कल आपकी ऑल इंडिया जनरल स्ट्राइक थी जिसमें बैंक यूनियन ने यहाँ पे भाग लिया था। तो सरकार ने बदले में तोहफा देते हुए 45,000 करोड़ का यहाँ पे जो शेयर है वो बेचने का प्लान किया है, जिसमें एसबीआई को भी अब ऐड कर लिया गया है। और 8 पे कमीशन और बैंक की सैलरी के बारे में अपडेट है, वो भी इस वीडियो में पूरी तरह से देखेंगे। तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आप बैंक एम्प्लॉय से या रिटायरी से। तो जेआईबी फाउंडेशन बैच नवंबर के लिए बिगिनर्स के लिए स्टार्ट हो चुका है। डिटेल में सिलेबस करवाया जाएगा ए टू जेड। 10,000 प्लस एमसीक्यू वीडियो कोर्स, डाउट क्लियरिंग मेंटरशिप, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, पीडीएफ नोट्स, फुल मॉक टेस्ट यहाँ पे मिल जाएंगे। तो आपको सिर्फ यहाँ पे 999 की जगह 799 आज के लिए सिर्फ ये ऑफर वैलिड है। 799 अगर पे करते हैं इस नंबर पर मुझे कॉल, टेलीग्राम, व्हाट्सएप करके ज्वाइन कर सकते हैं सिर्फ 799 में। तो चलिए अब वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले जो यूएफबीयू के कुछ मेंबर्स थे, एआईबीए जिसमें मेजर था सीएचवी सर जो जनरल सेक्रेटरी है जिसके, उन्होंने जो स्ट्राइक है जनरल स्ट्राइक कल थी आपकी, जिसमें माना जा रहा है कि 20 करोड़ लोगों ने यहाँ पे वर्कर है उन्होंने पार्टिसिपेट किया था। तो इस स्ट्राइक के बारे में लोग ऐसा बोल रहे हैं जो यहाँ पे स्ट्राइक के खिलाफ थे बैंक में, पर्टिकुलरली वो कह रहे हैं कि अगर 20 करोड़ लोगों ने भाग लिया था तो उनकी एक दिन की सैलरी गवर्नमेंट को नहीं देनी पड़ेगी, जिससे 20,000 करोड़ रुपीस का यहाँ पे गवर्नमेंट को फायदा होगा, जिसमें से कुछ नेताओं को वो दे देंगे, ऐसा भी कुछ यहाँ पे कहना है कि ये जानबूझकर जो स्ट्राइक है वो करवाई गई थी। इसके साथ जो एआईबी है उन्होंने क्या कहा है, देखिए, कॉन्ग्रेचुलेशन टू ऑल ऑफ यू डियर कैमराड्स फॉर मेकिंग टूडे स्ट्राइक इन बैंक्स, एलआईसी एंड जीआईसी अ ग्रैंड सक्सेस। मतलब इनका कहना है कि बहुत ही ग्रैंड सक्सेस मिला है जो बैंकों में है। तो बैंक एम्प्लॉयज ने कितनी स्ट्राइक की थी वो आप मुझे जरूर बताइएगा। रियल सैल्यूट टू ऑल ऑफ यू फॉर योर कमिटमेंट टू द कॉज ऑफ वर्किंग क्लास एंड कॉमन मासिस। वी आर प्राउड ऑफ यू ऑल, वी शैल सेल टुगेदर टू मीट द चैलेंज अहेड। मतलब इन्होंने कहा है कि हमारी स्ट्राइक को ग्रैंड सक्सेस मिली है। स्ट्राइक में क्या मिला है बदले में वो आगे जाकर मैं आपको बताता हूँ। इनको सक्सेस की जगह क्या क्या चीजें मिली है वो देखते हैं। तो सबसे पहले जो सैलरी की बात कर लेते हैं, 8 पे कमीशन आपका 30 से 34%, मतलब 30 से 34% की यहाँ पे हाइक देखने को मिलेगी। मतलब जो लोग यहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट में वर्क करते हैं उनकी बेसिक पे में सीधा असर इसका पड़ेगा। बहुत ही डबल से ट्रिपल आपकी जो बेसिक सैलरी है वो इनकी देखने को आपको मिल जाएगी। इफेक्टिव सैलरी हाइक ऑन कार्ड्स रोल आउट लाइकली इन FY27 से संबित कैपिटल। मतलब ये जो आपका है 7 पे कमीशन था उसमें बहुत ही कम मिली थी, तो 8 पे कमीशन FY27 में रोल आउट मतलब कंप्लीट हो जाएगा और इनको इतनी यहाँ पे हाइक है वो मिलेगी। बैंकों में हाइक है वो 17% मिलती है, वो भी ओवरऑल मिलती है, जिसमें बेसिक पे में बहुत ही कम हिस्सा यहाँ पे मर्ज होता है, जिससे जो बहुत ही ज्यादा यहाँ पे इफेक्ट पड़ता है सैलरी में, पीएसबी में, स्पेशली बेसिक पे में। तो ये अब बेसिक पे अगर कंपेयर करेंगे तो जो प्यून होते हैं उनकी जो बेसिक पे है वो भी एस जो क्लर्क हो गए बैंक में उससे ज्यादा यहाँ पे देखने को मिल जाएगी। सरकार ने नया तोहफा दिया है वो बाद में दिखाता हूँ, पहले जो तोहफा ऑलरेडी दे दिया है उस पर भी अपडेट है वो देख लेते हैं। तो देखिए, गवर्नमेंट पुशेस अहेड विद पीएसयू बैंक डिसइन्वेस्टमेंट प्लान। मतलब इन्होंने ऑलरेडी जो बैंक ऑफ महाराष्ट्र है, इंडियन ओवरसीज बैंक, यूको बैंक, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, पंजाब एंड सिंध बैंक, इसमें जो शेयर है वो सेल करने के लिए ऑलरेडी रखे, तो उसमें आगे यहाँ पे प्रोसेस हुई है, क्या हुआ है देखेंगे। एम टू अफोर्ड माइनॉरिटी स्टेक इन दिस बैंक्स ड्यूरिंग द नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर। मतलब FY जो F26 है उसमें ये जो इनके जो स्टेक है 25% तक जो है वो यहाँ पे डिसइन्वेस्ट करे जाएगी। तो प्रोसेस क्या हुई, तो देखिए, मेजर एडवाइजर को यहाँ पे अपॉइंटमेंट की जाएगी, जिससे देखिए अपॉइंटमेंट से क्या होगा कि क्रिटिकल जो पहला स्टेप है डिसइन्वेस्टमेंट प्लान का वो लिया जाएगा। इसमें क्या रोल प्ले करेंगे, तो देखिए, नेविगेटिंग लीगल एंड जो आपकी रेगुलेटरी हर्डल्स है उसको नेविगेट करेंगे, जो आपके स्ट्रक्चर है कैसे आपको करना है वो यहाँ पे डिसाइड करेंगे, और ड्राफ्ट यहाँ पे डॉक्यूमेंट और डिस्क्लोजर है वो ये प्रोवाइड करेंगे। तो ये सबसे पहला जो स्टेप है वो लिया जा चुका है। 5 जिन बैंकों का मैंने नाम लिया, 75% के ऊपर जो भी स्टेक हो गए वो सारे यहाँ पे डिस इन्वेस्ट हो गए एज पर सेबी रूल्स। तो ये आपके लिए है। अब चलिए नया क्या आया है वो देख लेते हैं। तो देखिए 10 जुलाई की आज की ताजा खबर है। तो देखिए, गवर्नमेंट प्लान्स 45,000 करोड़ कैपिटल रेस बाय PSBs इन FY26, SBI टू लीड विथ 20,000 करोड़ QIP, फाइनेंशियल सर्विस डिपार्टमेंट हैज ऑथोराइज टेक सेल इन LIC दो OFS, मतलब थ्रू OFS, मतलब LIC में जो ऑफर फॉर सेल के जरिए जो आपके स्टेक है वो सेल किए गए थे। द सीनियर गवर्नमेंट सोर्स इन्फॉर्म, मतलब क्या है, अब डिटेल में इसका क्या मतलब होता है वो देख लेते हैं। अब चलिए डिटेल में देखते हैं। गवर्नमेंट हैज आउटलाइन कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजी टू रेज कैपिटल एंड डाइल्यूट स्टेक इन पब्लिक सेक्टर बैंक्स ड्यूरिंग FY25-26 with an estimated 45,000 crore to be mobilized via
क्वालिफाई इंस्टीट्यूशनल प्लेसमेंट मतलब क्यूआईपी के जरिए, और साथ ही में जैसे आपको पता है आगे हमने देखा ऑफर फॉर सेल और क्यूआईपी के जरिए सारी चीजें होती है। सीनियर गवर्नमेंट सोर्सेस सेड कंट्री लार्जेस्ट लेंडर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया एसबीआई विल स्पेयरहेड द फंड रेजिंग ड्राइव, मतलब ये सबसे आगे रहेंगे एसबीआई। हैविंग सिक्योर्ड मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस अप्रूवल टू रेज 20,000 करोड़ थ्रू क्यूआईपी, मतलब जैसे ही फाइनेंस मिनिस्टर का अप्रूवल मिलता है तो 20,000 करोड़ का क्यूआईपी ये लेंगे। द ऑफरिंग इज एक्सपेक्टेड टू लॉन्च शॉर्टली, मतलब ये जो सारी डिटेल्स है वो बहुत ही जल्दी आपके सामने देखने को मिलेगी। तो इस पर आप अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फाइनली थैंक्स फॉर वॉचिंग।